हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, एक मल्टीटास्कर आदमी ये होता है। तो इसकी वजह से इसके लिए कुछ सर्टन सम तरीके की जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बारे में ही चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है? दोस्तों नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे कि आपको फ़ायदा पहुंच सके, आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से काम होता है। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, या इनको यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों फिक्र मत कीजिएगा, मैंने इन सारे विषयों के ऊपर वीडियो पहले से ही बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को होता क्या है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करना होता है और ये एक तरीके से मल्टीटास्कर आदमी होता है। इसको अलग अलग ड्यूटीज़ दी जा सकती हैं, तो हर एक चीज़ में जितना उसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेहतर तरीके से वो काम कर पाएगा। और इसका जो वर्क प्रोफाइल है ना, जो ड्यूटीज़ इसकी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। वैरायटी ऑफ एरियाज़ में इसको काम करना पड़ता है। इसकी वजह से किसी एक ही फील्ड का उसके पास महारत होने से काम नहीं बनता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक्सपीरियंस भी ज़रूर काउंट होता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो कि आज के ज़माने में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है, और वो ये है कि उस आदमी को कंप्यूटर चलाना बिल्कुल अच्छे से आता हो, और साथ ही साथ MS एक्सेल, MS स्प्रेडशीट्स, MS ऑफिस, ये सारी चीज़ों का भी वहाँ पर ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इनके बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा आपको तो पता है कि आजकल सारी चीज़ें डिजिटाइज होने लगी हैं, तो सारे रिकॉर्ड्स भी डिजिटाइज होते हैं। तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा एफिशिएंटली आप वहाँ पर काम कर पाएंगे। कोई भी अगर रिकॉर्ड निकाल करके देना चाहें तो आप झट से उसको निकाल करके दे पाएँ, इसके लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ CRM प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, उसका भी वर्किंग नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक टीम के अंदर काम करने की एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस आदमी को हर एक टीम के साथ मिल करके काम करना होता है। फिर वो मार्केटिंग टीम आ गई, सेल्स टीम आ गई, HR की टीम आ गई, फ्रंट ऑफिस के लोग आ गए, इसके अलावा मैनेजमेंट के लोग आ गए। तो ये सारे लोगों के साथ अगर आपको काम करना है तो फिर वो आदमी एक टीम प्लेयर होना ज़रूर बनता है, उसका ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, अलग अलग वर्किंग स्टाइल वाले लोग होते हैं, जिनके साथ काम करने के लिए अलग तरीके के इंट्रापर्सनल स्किल्स लगते हैं। तो इसके लिए ये आदमी एक टीम प्लेयर होना ज़रूरी है, जो कि सभी के साथ तालमेल बिठा करके काम करना जानता हो। फिर आती है अगली बात, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स, आप अगर किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए। और साथ ही साथ आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स भी बढ़िया होने चाहिए, तभी आप सामने वाले से वही चीज़ें निकलवा सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। आप बिल्कुल प्रिसाइज सवाल पूछ करके वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं इसका पता लगा सकते हैं। इसमें इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत काम में आते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो खैर हैं ही, क्योंकि इनको फ़ोन्स रिसीव करने हैं, इनको आगे मैसेजेस देने हैं, इनको ईमेल्स भी लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए आपके वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद काम में आते हैं। तो इसकी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए बन जाता है। इसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो फाइनेंस का और साथ ही साथ अकाउंटिंग का अगर बेसिक नॉलेज आपके पास है तो मैं कहूँगा कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को ये काम थोड़ा बहुत दे देती हैं कि भाई ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रखना है तो इसका रिकॉर्ड रख लीजिएगा, या मंथली जो सैलरी जाती है लोगों की उसका भी ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं। और साथ ही साथ जो ऑफिस इन्वेंट्री वगैरह देखनी पड़ती है इनको, उसका ये लोग ऑर्डर वगैरह भी प्लेस करते हैं, उसके लिए एक बजट होता है, तो उसका भी पूरा एक लेखा जोखा रखने के लिए अकाउंटिंग स्किल्स काफ़ी काम में आती हैं। तो इसकी वजह से अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ कुछ कंपनियों में
जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनियां हैं, स्पेशली उन कंपनियों के अंदर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च का भी काम दिया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड अगर आपको टेक्निक्स मालूम होंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है या MBA आपने किया हुआ है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। लेकिन बहुत ऊंचे कुछ स्किल्स की यहाँ पर या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिमिलर एक्सपीरियंस है लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है तो भी वहाँ पर चल सकता है, क्योंकि आपके पास वो काम करने का एक्सपीरियंस है और आपको काम पे रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं जो कि एक बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम तक भी ये बात पहुंच सके कि आपको वीडियो पसंद आया है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।